नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। आज हम आए हैं कड़कड़डुमा कोर्ट में और कड़कड़डुमा कोर्ट के ही एक अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि अब आगामी जो चुनाव हैं उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले तो रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, धन्यवाद सर। अब हम बात करें, अब जो चुनाव आ रहे हैं आपने क्या तैयारियां की हैं और अपने विषय में बताइएगा जरा हमारे दर्शकों से। मैं सभी अधिवक्ताओं को, सबको बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार। मैं आपका अपना विशाल चौधरी मेंबर लैब इंचार्ज पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। बैलेट नंबर 7 है मेरा और मैं आपके आशीर्वाद का विलासी हूँ। हमेशा आपके बीच में रहता हूँ। जब जब मुझे याद किया है किसी ने, मैं हमेशा खड़ा उतरा हूँ उनकी उम्मीदों पे। हम बात करें, क्या आपने पहले भी चुनाव लड़े हैं? हाँ जी, मेरा कार्यकाल 19 से 22 में रहा है। मैं पहले इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, सिटिंग मेंबर एज ए मेंबर लैब इंचार्ज रहा भी उस बात के लिए। क्या आपने अपने जो कार्यकाल पहले जो चुनाव लड़ा था और उस कार्यकाल में आपने क्या ऐसे कार्य किए थे जिससे आप अधिवक्ताओं को चेहरा लेकर के अब दोबारा चुनाव में उतरे हैं? जी, मैंने अपने कार्यकाल में अपने बार मेंबरान की मदद से बहुत से कार्य सफल भी करे हैं। जैसे कि ब्लॉक की पार्किंग थी, वो हमारे टाइम पे स्टार्ट हुई है। हमारी माताओं बहनों के लिए एक क्रच सिस्टम था, वो भी हमने चालू करवाया था, जो आज की तारीख में अच्छी रनिंग पोजीशन में है। लाइब्रेरी का मैंने पूरा स्ट्रक्चर पीडब्ल्यू के द्वारा पूरा स्ट्रक्चर मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया था। वहाँ पे साइबर रूम मैंने वहाँ पे तैयार किया गया था पीडब्ल्यू के द्वारा। 12 कंप्यूटर बीसीडी की मदद से वहाँ पे इंस्टॉल किए गए थे। सारे सॉफ्टवेयर जितने भी अपडेट चल रहे थे उस टाइम पे मेरे टाइम पे चले हैं। ई लाइब्रेरी बीसीडी के मेंबर्स से हमारी बार के, जिनके सहयोग से यहाँ पे ई लाइब्रेरी का स्टार्टअप हुआ है, जो जीवलोक के नीचे उपस्थित है। सारी बुक्स अपडेट रही है मेरे कार्यकाल में। और बात करें, आपके कार्यकाल में कोरोना काल भी आया था जो कि देश के लिए सबसे बड़ी महा बीमारी थी ये, उसके लिए भी आपने कुछ कदम उठाए थे? जी, कोरोना काल में एक पैंडेमिक टाइम था जिसमें लोग घर से निकलते थे। मैं और मेरे बार के मेंबर्स ने, हमने घर घर जाके कम से कम 350-400 परिवारों में, वकील जो हमारी बिरादरी थी उनके घर घर जाके हमने राशन वितरण किया है और वैक्सीन कैंप लगवाए थे हमने यहाँ पे, जिनके सारे टेस्ट करवाए थे। वैक्सीन शील्ड्स लगवाई थी यहाँ पे, जो जो उनको सुविधा की गई थी हमारे टाइम पे, वो हमने पूरा अपनी जिम्मेदारी निभाई है पूर्ण रूप से। इस बार जो चुनाव में आप उतरे हैं, क्या मुद्दा रहने वाला है आपका इस चुनाव में वकीलों के लिए? वकील भाइयों के लिए कई समस्याएं, जैसे मैं इनके बीच में रहता हूँ, कई चीजें सामने आती हैं। जैसे कि एक ई फाइल का सिलसिला शुरू किया है इन्होंने। ई फाइल के लिए कुछ वकील, हमारे एडवोकेट साथी ऐसे हैं आज भी जो कैपेबल नहीं है, जो छोटा फोन यूज करते हैं, उन्हें इस चीज का बड़ा फेस करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि ई फाइलिंग के लिए या तो कोई पोर्टल कैंपेन अलग से बनाया जाए उनकी सुविधा के लिए। अब जो आगे चुनाव आएंगे ये सब सुविधाएं उनको देने का आपने प्रयास करेंगे? और मैं हमेशा 24/7 अपने वकील बिरादरी भाई के लिए खड़ा रहता हूँ। जब जब मुझे किसी ने याद किया है, कोर्ट के अदर देन घर का भी किसी का मसला हुआ, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा उतरा हूँ तत्पर अपनी सेवा के लिए। 24 घंटे किसी भी टाइम उन्होंने फोन किया है, चाहे रात के 12 बजे 2 बजे, मैंने कभी टाइम नहीं देखा है, मैं सबके लिए खड़ा उतरा हूँ। और यही आप सबसे अपील करूंगा, अपने साथियों से, बहनों से, भाइयों से, बड़ों से, छोटों से, कि मैं आपका अपना हूँ, आपके बीच में रहता हूँ। ये मेरा बैलेट नंबर 7 है, विशाल चौधरी, मेंबर लाइब्रेरी इंचार्ज पोस्ट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। आने वाली 24 तारीख को अपना मत दे के मुझे विजय बनाए। थैंक यू। देखिए, ये थे अधिवक्ता विशाल सोरान हमारे साथ में, जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा है और जीता है। उनका कार्यकाल पहले भी बड़ा संतुष्ट भरा रहा था और हम भी आग्रह यही करेंगे सभी अधिवक्ताओं से कि उनकी तरफ जरूर ध्यान आकर्षित करें और उनको अपना बहुमत दे करके उन्हें भारी बहुमतों से जिताएं। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं संजीव कुमार, RTN1 दिल्ली।